बैठ जा। उत्कर्ष देखो ये क्या होता है तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए तो ये चीजें देखने को भी नहीं मिलेंगी बेटे। हाँ, मोटू आया वो। हाँ हेलो। हाँ ये क्या होता है? कब चाहिए तुम्हें? गौरी कल चाहिए थी? ये तो अपना ही है। गौरी इन दोनों में से दिखाया कौन से यही दोनों होंगे। और सुनाओ। तीन ही सुनाया जाता है। अच्छा। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और जहाँ पे पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से ही अगला वीडियो हो गया स्टार्ट। जी हाँ, तो ये ना हमारे यहाँ उस पे जब ये नवरात्रे होते हैं, ये मतलब जो अक्टूबर वाले नवरात्रे रहते हैं, कुंवार वाले, हिंदी के महीने में कुंवार बोलते हैं, इंग्लिश में अक्टूबर बोलते हैं। तो उसमें ना हमारे यहाँ ये टेसू वाले आते हैं। टेसू वाले मतलब इनका वो होता है, क्या बोलते हैं, जो फूल डालने वाले, क्योंकि लोग फूल डालने वाले व्रत रखते हैं ना, तो उसके बाद ये टेसू वाले आते हैं दिवाली मतलब नवरात्रों में ही आते हैं ये। तो वही हंसी मजाक चल रही थी। ये बच्चे ना 3 आए थे, तो वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें मतलब अच्छे-अच्छे सुना रहे थे। अब जो टेसू सुनाए जाते हैं, पता नहीं उनके अपने ही रहते हैं, वो सुनाए जाते हैं। तो मैं तो ख़ैर बचपन से सुनती हुई आई हूँ, तो मुझे तो थी, तो मैं इनसे कह रही थी कि आपने कभी सुने? ये बोले मैंने भी नहीं सुने। हमारे यहाँ नहीं आते हैं, मतलब मेरी ससुराल में नहीं आते होंगे। और मैं अपने बच्चों से भी कह रही कि बेटे तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा, ये हमने ही देखा कि है। तो मैं इन सबसे कह रही कि तुम चलो टेसू सुना दिया, अब मेरे लिए गाने सुनाओ। मैं हँसी मज़ाक बना रही, मैंने कि तब मैं तुम्हें ना पैसे दूँगी। तब ना इनके में क्या होता है कि इन्हें पैसे दिए जाते हैं, बच्चों को खाने-पीने को दे दो, और जो इनका नीचे दिया जल रहा होता है टेसू में, उसमें तेल बढ़ा दो, जैसे ये जल रहा है इसमें तेल बढ़ा दो। तो मैंने तो तीनों बच्चों को पैसे दे दिए थे। मैंने कहा मेरा पहला चांस पड़ा है, तो वो गाना भी सुना रहा था मुझे। तो मैंने कहा मेरा पहला चांस पड़ा, और सच में मेरा ना शादी के एक बार और पड़ा था चांस, और दूसरा चांस है जो मैंने टेसू वाली ये सारी चीज़ें देखी हैं। सच में जो अपना एक कल्चर होता है ना, वो देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये सब चीज़ें पुरानी होती हैं ना, हम बचपन से देखते हैं। किसी के यहाँ का भी हो, जैसे अपना-अपना जो रिवाज होता है, तो वो उस रिवाज में इंसान ढला हुआ होता है, क्योंकि उसने वो चीज़ें बचपन से देखी होती हैं, तो उसे वो देखने को मिलती हैं, तो एक अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं दूँगी इनके लिए पैसे। तो ये फिर खाना इनके लिए दिया था, तो इन्होंने बनवाई थी अरवी की सब्ज़ी और चावल, रसीली अरवी बनवाई थी इन्होंने। इन्हें ना मेरी मम्मी के हाथ की अरवी बहुत अच्छी लगती है। कढ़ाई की बनाती हैं वो, लोहे की कढ़ाई की, तो मम्मी के हाथ की इनको बहुत पसंद आती है। कहते हैं मम्मी, और एक भिंडी भिंडी भी मम्मी के हाथ की इनको बहुत पसंद आती हैं। तो 2 चीज़ें मम्मी ज़्यादातर इनके लिए बना के रखती हैं जब भी ये आते हैं। तो मैंने कहा लाओ मैं भी खाना खा लेती हूँ। मम्मी बैठी तो हम लोग बातें कर रहे थे। मम्मी-वम्मी नहीं खाएँगी अभी, मम्मी-पापा आ जाएँगे तब खाएँगी। मम्मी और ये मतलब भाई लोग भी नहीं आए थे अभी दुकान से, दोनों मेरे पापा भी नहीं आए थे, तो मम्मी-वम्मी ये लोग साथ हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, हमारी शुरू से ही आदत है जल्दी खाना खाने की। तो हमने कहा हम खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग वगैरह भी कर लेंगे, फिर दूध-वूध भी पीना होता है। एक संग हमारी ये लोग तो ख़ैर खा लेते हैं अपना हमारी क्या आदत है, हम लोग थोड़ा-थोड़ा गैप से खाते हैं। तो वही है। तो अब क्या बोलते हैं, उसके लिए हम लोग अब बातें भी कर रहे थे, और बातें क्या, मौका भी नहीं मिलता है नीचे आने के बाद ना, घर जाने के बाद ऐसा हाल हो जाता है। मतलब सही से अगर 1 घंटे भी मैंने मम्मी से सही से बैठ के बात की होगी ना, तो बहुत बड़ी बात है। और हर बार ये सोच के जाती हूँ कि खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, इतनी भागम-भाग हो जाती है। और इस बार तो मैं जैसे ससुराल में रही भी ज़्यादा थी, क्योंकि सासू माँ के साथ ज़्यादा रुकी थी। मायके मेरा बहुत कम हुआ था रुकना, 3-4 दिन के मायके में। ये सोचो आप कि मैं ससुराल से सोमवार को गई थी, और शुक्र को मैं चली आई उत्तरकाशी, और सोमवार की रात में पहुँचे थे 7-8 बजे तक, 8 बजे तक। तो मंगल, बुध, बृहस्पति 3 ही दिन रुकी मैं मायके, और शुक्रवार को सुबह ही हम 2 बजे 3 बजे निकल गए थे। और जब मैं गई थी तो उस दिन भी हम शाम तक ही पहुँचे थे, बस 1 दिन हॉल्ट रुक के अगले दिन फिर ससुराल चले गए थे। तो 3 मतलब टोटल मिला के हम 4 दिन रुके ससुराल, वो सॉरी मायके। 4 दिन ससुराल रुके, मतलब 4 दिन मायके रुके, बाकी के सारे दिन ससुराल में ही रहे हमारे। तो इस बार मायके में तो मम्मी के साथ ना सही से बैठ पाए, ना बातें कर पाए, ना कुछ कर पाए। भाई आ गया तो कह रहा दीदी बड़ा टेस्टी लग रहा था, मैं उसे भी खिलाने लगी। और ना ये छोटा है, तो इससे ना बच्चे की तरह एक वो होता है, मैं तो बड़े वाले को भी खिलाने लगी। बड़ा जैसे थोड़ा एक मन में वही आती ना कि बड़ा है, जैसे मैं भी बड़ी हूँ अपने घर में, तो बड़े से एक ऐसा कि ये तो बड़ा है। और छोटे वाले से ऐसा लगता है कि छोटा एक बच्चे की तरह ट्रीट मतलब करती हूँ मैं छोटे वाले भाई को। ऐसा लगता है जैसे उमंग उत्कर्ष है, वैसे ही मेरे लिए ये है। बस ऐसा है ना, उससे बहुत, क्योंकि मैं उससे बड़ी भी बहुत हूँ ना, मैं 10-11 साल बड़ी हूँ अपने छोटे वाले भाई से। तो हमारा बहुत लंबा गैप है, जैसे 2-3 साल का गैप होता है तो नहीं लगता।
तो वही है, तो दोनों भाई आ गए थे तो मैं इनसे भी करी, मैं तुम लोग भी खाना वगैरह खा लो, तो मेरे साथ ही दोनों लग गए थे। और देखो ये होता है, मैं हाथ से चावल खा रही थी और हाथ से ही खाने लगे, होता नहीं जैसे अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो भाई यही होता है भाई बहनों के लिए। और गैप भी बहुत है मेरे भाई, मतलब जैसे ना मेरा छोटा वाला भाई और मुझ में बहुत है, क्योंकि मुझसे छोटी मेरी बहन है, उसके बाद मेरा एक भाई है, उसके बाद ये छोटा हुआ है, तो उसके इसलिए तो और ये बातें भी ऐसे बच्चों की जैसे करता है ना छेड़छाड़, तो इससे एक अटैचमेंट ज़्यादा है। पापा भी आ गए थे, तो हम सारे लोग वही बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। और पूनम है ना हमारे घर पे, एक पूनम रहती है, तो वो मतलब तो वो भी साथ में रहती है, हमारी बहन ही है, मतलब वो ये मान लो कि चौथी बहन है, 3 हम बहनें हैं, हम सिपरा गौरी और चौथी पूनम है। जब वो हमारे घर रह रही तो वो हमारी बहन की तरह ही है, और मम्मी ना उसे बिल्कुल बेटी की तरह रखती हैं अपनी। वो भी मतलब अपना समझ के रहती है, और मम्मी भी उसको अपनी बेटी की तरह, और मैं भी बिल्कुल उसे अपनी बहन मानती हूँ, बहुत अच्छी है वो। तो वही है, मैं खाना भी दे रही थी, मैं भाई को भी खाना देने लगी, मैंने खा ले तो मैं पूछ रही थी कि और कुछ लेगा, क्योंकि सब्जियां 2-3 बनी थी। उत्कर्ष के पापा की पसंद की बनी थी, हमारे पापा की पसंद की बनी थी, बच्चों की तो जिसकी जो पसंद की बनी थी वही ले रहा था, दूसरे की पसंद की, जैसे मम्मी ने सिंगाड़े भी बनाए थे, भिंडी भी बनाई थी इस दिन मुझे याद है, और रसीली अरवी भी बनाई थी। तो भिंडी और अरवी तो इन्होंने ली, इन्होंने सिंगाड़े तो नहीं लिए, और भाई ने भी सिर्फ अरवी ली, और पापा सिर्फ सिंगाड़े खाएंगे, इस तरीके से है। सिंगाड़ा की सब्जी पता नहीं इधर तो कम ही बनती है, हमारी तरफ बनती है, हमारी तरफ बहुत बनती है, हम लोगों ने बचपन से खाई हुई। मुझे भी खैर ज़्यादा सिंगाड़े की सब्ज़ी पसंद नहीं, मुझे उबले हुए सिंगाड़े अच्छे लगते हैं, सब्ज़ी तो मुझे कम ही पसंद आती है। तो उसी तरीके से ही अपनी गपशप चल रही थी, और मैं खुद ही सोच रही हूँ कि अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तबीयत ठीक क्या हो गई, फिर दिवाली की सफाई करने लग रही मैं, दिवाली की सारी सफाई, बल्कि मैंने इस बार पर्दे भी मैं धुल नहीं पाई, मैं शिफ्ट हुई थी तब मैंने धुले थे, तो मैंने सोचा अब रहने देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अब इस समय मुझसे काम हो भी नहीं रहा है। तो पर्दे वगैरह मैंने धुले नहीं थे, तो मैं उसी तरीके से ही दिवाली की सफाई में लग गई। तो वीडियो तो मैंने कि इतने पुराने वीडियो इनको ख़त्म करो, अब दिवाली के नए वीडियो बनाएंगे, और ये पुराने नहीं होंगे, तो पुराने ही जब ख़त्म नहीं होंगे तो नए शूट करने का मन भी नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि पुराना स्टॉक ख़त्म करते हैं, फिर नया शूट करेंगे। तो वही था, और सारे लोग कह भी रहे थे वीडियो नहीं आए, वीडियो नहीं आए। होता ही है, देखो मायके में भाई भी कह रहा था, उधर मतलब सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा वीडियो नहीं आया, हमारा वीडियो नहीं आया। तो उसी तरीके से था, हम सारे लोगों ने फिर खाना खा लिया था, और हम लोग ना एसी में लेट रहे थे, इस कमरे में एसी लगी हुई है। मतलब सोचो नीचे इतना बुरा हाल था कि बगैर एसी के नींद नहीं आ रही थी। तो बस मम्मी ना सबको ये हल्दी वाला अब दूध दे रही हैं, हल्दी डाल के ना हमारे यहाँ सारे लोग रात को हल्दी डाल के, चाहे एक ही 1 कप दूध लें, हल्दी डाल के मायके में सारे लोग दूध लेते हैं। तो वही है, मतलब तो वो हम लोगों को हमने कि चलो यहाँ, वैसे हम तो नहीं पीते हैं हल्दी डाल के, हम वहाँ पे तो मैं तो सिंपल ही पीती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे हल्दी वाला पिया था। हल्दी वाला मम्मी कह रही कि पीना चाहिए, हल्दी वाला दूध ना बहुत ज़रूरी। और ये तो ऐसे करते हैं ना मेरे हस्बैंड मम्मी से, मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लो बेटे की तरह। मम्मी ऐसी चीज़ हंसी मजाक भी, और बैठ गए जैसे दूध लाई, उठ लेटे हुए तो उठ के बैठ गए कि मम्मी दूध हमें दो सबसे पहले, ये है बिल्कुल बच्चे के। और मम्मी भी ना, होता ही देखो एक जमाई का रिश्ता ऐसा होता है कि बेटे से भी बड़ा रिश्ता होता है जमाई का, तो मम्मी भी बिल्कुल इनके लिए बेटे की तरह ही रखती हैं। और बड़े भी हैं, देखो एक चीज़ ये भी है कि बड़े दामाद हैं, तो कोई भी हुआ बड़ा इंसान, मतलब एक पहली चीज़, पहला कोई भी हुआ, मतलब मैं बड़े की बात नहीं करूँगी, एक पहला, जो पहली एक चीज़ होती है उसकी एक बात अलग होती है, चाहे वो पहली बेटी हुई, चाहे वो पहला बेटा हुआ, चाहे वो पहला जमाई हुआ, चाहे वो पहली बहू हुई, चाहे पहले अब खुद के बच्चे हुए। जैसे मैं बताऊँ, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, तो मेरे उत्कर्ष हुआ था तो उसकी मैंने इतनी केयर की थी, इतना सब कुछ किया था, मालिश करती थी 2-2 टाइम, खिलाना पिलाना, उतनी मैं उमंग की नहीं कर पाई। क्योंकि एक होता है ना, पहली बार माँ बने, पहली बार सास बने, पहली बार बहू बने, पहली बार माँ, मतलब वो एक अलग चीज़ हो जाती है उनके लिए, क्योंकि वो पहले आए हैं, पहले से हैं आप जैसे, तो वो एक चीज़ है। बाकी तो सारे लोग खैर बढ़िया ही हैं। तो वही, ये भाई भी पी रहा था, पता नहीं ये क्या, हाँ खजूर, ये ना किसी ने खजूर ला के दिए थे वहाँ से, सऊदी अरब के खजूर हैं शायद, सऊदी अरब के ही हैं शायद से ये। हाँ, तो इतने टेस्टी खजूर थे ये, पापा के लिए किसी ने ला के दिए थे। मैंने आज तक ऐसे खजूर ही नहीं खाए, इतना इनका एक अलग ही वो था, मतलब टेस्ट था। उसके बाद ये था अगले दिन का वीडियो, फिर हम चले गए थे पीलीभीत शॉपिंग करने, मॉल गई थी मैं, और ज़्यादा कुछ शॉपिंग करी भी नहीं थी, क्योंकि अंदर जाने का, गर्मी इतनी थी तो अंदर कहीं जाने का मन ही नहीं हुआ, इसी मॉल में गई थी। और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही लिया था, थोड़े बहुत में भी वो थोड़ा थोड़ा मॉल में करके ले लो, जब बिलिंग कराने जाओ तो वो लगता है थोड़ा है, बिलिंग जब कराते हैं अच्छी खासी, तो वही है कि अच्छा खासा ही हो गया था। मतलब हमें लग रही थी कि थोड़ी करी है शॉपिंग, जब बिलिंग कराई तो मैंने कहा इतने की कर ली हमने, तो पता नहीं चलता है ना। और फिर जेंट्स को कपड़े थोड़े महंगे मिलते हैं, तो इन्होंने कपड़े लिए थे, फिर भाइयों के भी हमने कपड़े दिलाए थे, तो उस तरीके से काफ़ी हो गए थे, क्योंकि मेरे
भाई ने एक शॉप खोली है ना, मेरे बड़े वाले भाई ने शॉप खोली है, तो उसकी पहला काम था, तो बहनें दिलाती हैं मतलब कपड़े वगैरह जो भी होता है, मतलब गिफ्ट देती हैं, कपड़े दिलाती हैं। तो मैंने कहा मैं कपड़े दिलाऊंगी अपने दोनों भाइयों को। मेरी बहन भी लाई थी, मेरी छोटी वाली बहन भी, दोनों भाई जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे लेके आई थी, और मैंने तो खैर पसंद से ही दिला दिए थे। मैंने कहा मैं तो हाई हूँ, और फिर इन्होंने भी लिए थे अपने लिए। तो उसी तरीके ये उमंग ना, उस दिन उमंग की तबीयत ख़राब थी और ये आ गया, तो मैंने कहा नानी पास रुक जाओ। तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसको मुझे ना गोदी लेके चलना पड़ रहा था। उस दिन इसको वीकनेस थी बहुत ज़्यादा, और ये घर पे रहा नहीं, उत्कर्ष तो नहीं आया, वो तो नानी के साथ रह लिया था। तो ये सामान सारा फिर हमने इकट्ठा किया। तो मैं देख भी रही थी टॉप वगैरह, और ये बच्चों के लिए भी कुछ देख रही, बच्चों के लिए हाँ, दो बड़े वाले बेटे, वैसे ज़्यादा कोई मैंने बच्चों के लिए खास कपड़े नहीं लिए, बस इनर वगैरह ले ली, इनर ले ली, बच्चों के लोअर ले लिए, बच्चों के गारमेंट्स ले लिए, और इन्होंने अपने लिए जीन्स ली, टी शर्ट ली, ट्राउज़र लिया, इस तरीके से चीज़ें ली। एक जैकेट ली, बाकी एक बादाम का पैकेट ले लिया, इस तरीके से ही लिया, जैसे ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं लिया, लेकिन छुटकर-फुटकर सी चीज़ें नहीं होती हैं, उस तरीके की चीज़ें ली। फिर शॉपिंग हो गई थी, तो ये बाहर था गोलगप्पे का ठेला, और मेरा भाई भी आ गया था। छोटा वाला भाई स्कूल आता है ना, उसका स्कूल पीलीभीत में, तो वहीं से हमने उसे फ़ोन कर दिया था, हमने कहा स्कूल से छुट्टी है तो तू आ जाना, हम आए हुए हैं। तो वो हम लोगों के साथ मॉल ही आ गया था, क्योंकि मैंने कहा ये साथ आ जाएगा तो इसकी पसंद से कपड़े दिला दूंगी, और बड़े वाले से फ़ोन पे मतलब वीडियो कॉल पे दिखा दिए थे उसके लिए। तो उसी तरीके से अपना एंजॉय चल रहा था। अब इसका वीडियो आपको आगे मिलेगा। बाय।